नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता होगा कि हम अपने YouTube चैनल पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू लिस्ट के बारे में। आखिर ड्यू लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है? आपको पता होगा कि ड्यू लिस्ट बनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। हर माह हमारे क्षेत्र में टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण से पहले हमें ड्यू लिस्ट बनाना होता है। तो इसीलिए ड्यू लिस्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। और देखिए, ड्यू लिस्ट तो बनाया जाता ही है, साथ ही साथ ड्यू लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग ड्यू लिस्ट, राइट। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी आशा कार्यकर्ता हमारे वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में हमको बताएंगे कि ड्यू लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारी ऐसी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो अपना ड्यू लिस्ट खुद बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आपके घर में कोई भी हो, आपका बेटा हो, आपका हस्बैंड हो, आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिए। हम आपको बता देंगे, उनको बता देंगे कि किस प्रकार ड्यू लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, ड्यू लिस्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हम उसे सही तरीके से बनाएं, ताकि ना हमको एनएम की डांट पड़े और ना कोई अगर बाहर से कोई पदाधिकारी अगर चेकिंग करने के लिए भी आता है तो हमारे ड्यू लिस्ट पर वो कोई जो है सवाल ना हमसे कर सके, कोई उंगली जो है ना उठा पाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ड्यू लिस्ट बनाने का सही तरीका जानेंगे। ड्यू लिस्ट इसका मतलब, ड्यू लिस्ट का मतलब वो उन बच्चों के लिस्ट जिनको टीका लगना है। ठीक है, जिनको टीका लगना है, यही है इसका मतलब। तो इसीलिए आज हम लोग ड्यू लिस्ट बनाने का जो राइट मेथड है, जो सही तरीका है, सही विधि है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सही तरीका आखिर क्या है। देखिए, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, हम भी चाहते हैं हमारे वीडियो को पूरा देखें और आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपके क्षेत्र में आज टीकाकरण हो गया, तो टीकाकरण होने के बाद ही या फिर जब आप टीकाकरण करते हैं, तो जिस समय आप टीकाकरण करते हैं उसी समय कौन कौन बच्चा आया, यानी किस किस को वैक्सीन पड़ा, आप ड्यू लिस्ट में उसको हाँ कर दीजिए। और हाँ करने के बाद अब अपने सर्वे प्रपत्र में भी उसको अपडेट कर दीजिए। ये दो चीजें अगर आपने अपडेट कर ली तो आपकी ड्यू लिस्ट कभी भी गलत नहीं होगी। समझिए आप बात को। अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी टीकाकरण हो रहा है तो टीकाकरण के समय ही आप अपने ड्यू लिस्ट और अपने सर्वे प्रपत्र को अपडेट कर लीजिए। अगर ये दोनों काम आप उसी समय कर लेते हैं तो आप इसी की मदद से आगे जो आप ड्यू लिस्ट बनाओगे वो आपका कभी गलत नहीं होगा, और यही सही तरीका भी होता है। ठीक है, मान के चलिए कि आज टीकाकरण हुआ, तो टीकाकरण जैसे ही समाप्त हुआ और टीकाकरण के समय ही हमने उसको अपडेट कर लिया। जो बच्चा आया उसके लिए हमने हाँ कर दिया, जो नहीं आया नहीं, और जो है उसको हमने सर्वे पर भी अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद अगले माह के लिए अगर हमको ड्यू लिस्ट बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमने ड्यू लिस्ट में जो नहीं लिखा है उसको तो उतारना ही है, और जो पेंटा फर्स्ट या फिर पेंटा सेकंड अगर लगा है तो उसको पेंटा फर्स्ट को पेंटा सेकंड में अगले ड्यू लिस्ट में उतारना है, और पेंटा सेकंड इसको पड़ा है उसको पेंटा थर्ड में अगले माह के लिए हमको ड्यू लिस्ट में उसको उतार लेना है। और जो जो नहीं आया उसको फिर से हमको उतार लेना है। उतारने के बाद ये दो काम हमारा हो गया। जो नहीं आया है उसको भी हमने उतार लिया, यानी कि जिन बच्चों को उस माह पर टीकाकरण नहीं हुआ उन बच्चों का टीकाकरण इस माह हमको कराना है। तो इसीलिए उस माह जितने बच्चे छूट गए थे उन बच्चों को भी हमने ड्यू लिस्ट में सबसे पहले ले लिया। ठीक है, और लेने के बाद भी अगर किसी को पेंटा फर्स्ट और सेकेंड अगर पड़ भी गया है तो उनको जो है, जिसको फर्स्ट पड़ा है उसको सेकेंड के लिए उतारना है, और जिसको सेकेंड पड़ा है उसको थर्ड के लिए उतारना है। क्योंकि पेंटा का टीका जो है 3 टीका होता है, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकेंड एंड पेंटा थर्ड।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने उन बच्चों को भी ड्यू लिस्ट में उतार लिया। तो ये 2 काम हमारा हो गया। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम ये, जितने भी बच्चे नहीं आए उस महीने नहीं आए, तो हमने ड्यू लिस्ट में लिखा हुआ था पहले ही, तो हमने उन बच्चों को उतार लिया अपने अगले माह के ड्यू लिस्ट के लिए। उसके बाद जिसको पेंटा फर्स्ट पढ़ा, पेंटा सेकंड पढ़ा, उसको हमने उतार लिया। पेंटा जिसको फर्स्ट पढ़ा था उसको अब सेकंड पढ़ेगा, जिसको सेकंड पढ़ा था उसको अब थर्ड पढ़ेगा। ठीक है। तो ये 2 काम हमने कर लिया। अब उसके बाद हमको अपना सर्वे प्रपत्र जो है क्या करना है, एक तरफ से देखना है, यानी शुरू से आपको देखना है। शुरू से देखना ये है आपको, आप देखिए कि साढ़े 3 माह के बाद जो कॉलम होता है आपका, यानी 9 माह वाला, 16 से 24 माह वाला और 5 वर्ष वाला, इन तीनों कॉलमों को देखिए। आप देखिए कि बच्चे के सामने सारे वैक्सीन पड़े हुए हैं साढ़े 3 माह तक। वैक्सीन के बाद अगर 9 महीने वाला कॉलम खाली है, 9 महीने वाला उनको पढ़ना है, तो अब उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए। डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद आप उसको कैलकुलेट करिए कि क्या उस बच्चे का 9 माह पूरा हुआ। अगर उस बच्चे का 9 माह पूरा हो गया तो उसको फिर से आप ड्यू लिस्ट में उतार लीजिए, नहीं हुआ छोड़ देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। उसी तरह से अगर 9 माह तक उस बच्चे को टीका पड़ गया है, अब जो है 16 से 24 माह वाला बॉक्स खाली है, तो इसका मतलब कि 16 से 24 माह वाला यानी 1.5 साल वाला वैक्सीन उसको पड़ने वाला है, डीपीटी एमआर पड़ने वाला है। तो अब क्या करना है, उसके जन्म डेट को कैलकुलेट करना है। उसके जन्म डेट से आज तक क्या उस बच्चे का 16 माह हुआ, अगर हो गया तो फिर से उसको उतार लेना है। ठीक है। अगर किसी बच्चा को 16 से 24 माह वाला वैक्सीन भी पड़ गया है, यानी अगर आपने 1.5 साल वाला वैक्सीन भी उस बच्चे को दे दिया है, अब 5 साल वाला कॉलम खाली है, तो अब हमें क्या करना है, उनके जन्म डेट को जो अभी समय चल रहा है, जो डेट चल रहा है, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर 5 वर्ष पूरा हो गया तो हम उसको फिर से ड्यू लिस्ट में उतार लेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, रहने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हर एक बच्चे का हम देखेंगे कि जो कॉलम खाली है, क्या वो कॉलम कितने महीने का जो है वैक्सीन है, क्या वो उनका समय उतना पूरा हुआ। अगर हुआ तो उनको ड्यू लिस्ट में उतार लेना है, नहीं हुआ तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से सही ड्यू लिस्ट जो है बनाया जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि टीकाकरण के साथ ही आपको सारी चीजें अपडेट कर लेनी चाहिए, जैसे कि अगर जो बच्चा आया तो उसके लिए हाँ कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर किसी को डीपीटी एमआर पड़ा तो उसके लिए पेमेंट कितना बनता है, पेमेंट भी आप सामने लिख दीजिए। ठीक है। एमआर पड़ा तो उनके लिए पेमेंट कितना बनता है वो आप लिख दीजिए, और साथ ही साथ जो बच्चा नहीं आया उसके लिए नहीं लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है पहले ही पता चल जाएगा कि कौन बच्चा उस माह नहीं आया था। जो नहीं आया था वो तो ऑटोमेटिकली ड्यू लिस्ट में उतरना ही है उसको, लेकिन जिसको पेंटा फर्स्ट सेकंड पढ़ा है उसको थर्ड और सेकंड पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि पेंटा का टीका 3 होता है और तीनों टीका बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। पेंटा का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों टीका बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि 5 प्रकार के खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम करता है ये टीका, तो इसीलिए उनके अंदर जो है रोगों के लिए लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए, 5 प्रकार की खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने के लिए ये पेंटावैलेंट का टीका दिया जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को पेंटा फर्स्ट पड़ा है, आप जो टीकाकरण किए हैं, और जिसको पेंटा सेकंड पड़ा है उसको उतार लेना है, और जिसको पेंटा थर्ड पड़ गया है, ठीक है, अब उसका 9 माह पूरा हो गया है तो 9 माह वाला के लिए उसको उतार लीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसके जन्म डेट से आपको आज के डेट को कैलकुलेट करना है, और आपको पता करना है कि जो बॉक्स खाली है क्या उस बॉक्स में जो डेट दिया, जैसे कि 9 माह वाला बॉक्स खाली है, तो क्या जन्म से लेकर अब तक उस बच्चे का 9 माह हुआ, पूरा हो गया, नहीं हुआ तो नहीं उतारना है, अगर हो गया तो उसको ड्यू लिस्ट में उतार लेना है। तो इसी तरह से 1.5 साल वाला भी ऐसे ही करना है, 5 साल वाला भी ऐसे ही करना है। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रख करके जब आप ड्यू लिस्ट बनाएंगे तो आपका ड्यू लिस्ट कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है। समय मतलब साथ ही साथ टीकाकरण के साथ ही साथ अगर आप ड्यू लिस्ट और सर्वे को अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो ड्यू लिस्ट बनाओगे वो कभी गलत नहीं होगा।
तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ड्यू लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या होता है, ताकि आपको आने वाले किसी भी पदाधिकारी की डांट ना सुनना पड़े, आने वाले किसी भी पदाधिकारी से जो है किसी भी प्रकार का जो है आपकी ड्यू लिस्ट पर आप जो है वो सवाल खड़ा ना कर सके। तो इसीलिए अपना काम हम लोग बिल्कुल जो है संपूर्ण रखेंगे, पूरा रखेंगे, ताकि कोई किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई जो है हम पर कुछ टिप्पणी ना कर सके। ये काम हम लोग करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग जब सारा काम हम लोग करते ही हैं तो इसको भी हम अच्छे तरीका से करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए